आज हम अकाउंटिंग एंड बैंक फाइनेंस में जर्नल को देखेंगे और उसको समझेंगे, उसका कैसे एंट्री किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। जर्नल देखिए, जर्नल का यहाँ मीनिंग दिया है या तो कहिए डिफिनीशन भी। जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच आफ्टर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का रूल्स हम सब पिछले वीडियो हम सब देखे हैं, और उस रूल्स को फॉलो करते हुए इसमें जर्नल में एंट्री किया जाता है। इसमें जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया जाता है। मतलब क्रोनोलॉजिकल की मिस होता है इन द ऑर्डर ऑफ दियर ऑकरेंस। जैसे 2 दिन पहले का तो 2 दिन पहले वाला, और आज का 2 दिन पहले वाला पहले लिखेगा, आज वाला का ट्रांजैक्शन का उसके बाद लिखेगा। अब देखिए, जो वर्ड है जर्नल, ये फ्रेंच वर्ड से है जर, जिसका मतलब है डी। मतलब जर्नल मीन्स हो गया एक ऐसा बुक जिसमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस का डेली बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। समझ गए? मतलब जर्नल एक ऐसा बुक है जिसमें बिजनेस का डेली का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, और इसमें जो डेबिट क्रेडिट का रूल्स है उसको फॉलो करते हुए, और साथ ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मतलब जो ट्रांजैक्शन पहले घटित हुआ है वो पहले, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन घटा है वो लिखा जाएगा। जैसे देखिए, एट द रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन डन फर्स्ट इन जर्नल इट इज एसो कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री। इसलिए जर्नल को क्या कहता है कि ओरिजिनल एंट्री का बुक है या प्राइम एंट्री का। इससे बिजनेस का जितने भी ट्रांजेक्शन सबसे पहले इसी में लिखा जाता है, उसके बाद और सब, उसके बाद लेजर इसी में लिखा जाता है और सब बुक में लिखा जाता है। जर्नलाइजिंग इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल। जर्नलाइजिंग क्या है? जर्नलाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें जर्नल में कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं। आफ्टर डिटरमाइनिंग द पर्टिकुलर अकाउंट टू बी डेबिटेड या क्रेडिटेड, ईच ट्रांजेक्शन इज सेपरेटली रिकॉर्डेड। जब हम डिटरमाइन कर लिए कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, ये कैसे डिफाइन करेंगे? डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स है उससे उसको सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं। इसका फॉर्मेट भी है। देखिए क्या क्या इसका यूटिलिटी है। इसको कहा जाता है ए प्राइमरी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन सबसे पहले फर्स्ट इसी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ऑल ट्रांजेक्शन फर्स्टली रिकॉर्डेड इन द बुक। फिर जो सेकंड है यूटिलिटी इसका, ए फंडामेंटल बुक इन लाइन विथ डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग का ये फंडामेंटल बुक है, इसके बिना डबल एंट्री बुक कीपिंग मुश्किल है। फिर ये जो जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, क्या डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, तो सेपरेट एंट्री जर्नल में ही किया जाता है। ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब समझ आता है इन ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस। मतलब जो ट्रांजेक्शन पहले घटित हुआ पहले लिखा जाएगा, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन घटित हुआ उसको लिखा जाएगा। ठीक है, और डेली बेसिस पे लिखा जाता है। फिर है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे देता है? जितने भी ट्रांजेक्शन है नारेशन के साथ रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो फ्यूचर टाइम में हम जानना चाहेंगे वो ट्रांजेक्शन किस रिलेटेड था, तो नारेशन हमको हेल्प करता है समझने में और उसका पर्पस जानने में सहायता करता है। देखिए, 5वां इंश्योर्स अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। जितने भी टोटल्स, जिसमें कॉलम होता है डेबिट का या क्रेडिट का, टोटल डेबिट्स का टोटल क्रेडिट्स का मैच करना चाहिए, एग्री करना चाहिए। यदि एग्री नहीं कर रहा है तो हम उसमें आसानी से पकड़ लेते हैं कहाँ पर हमने एरर किया है, उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। अब देखिए जर्नल का फॉर्मेट क्या क्या है।
जर्नल फॉर्मेट, फर्स्ट कॉलम डेट का, फर्स्ट कॉलम डॉट का, सेकंड पार्टिकुलर्स का, फिर एलएफ लेजर फोलियो, फिर डेबिट क्रेडिट, ये सब 1 2 3 4 5 कॉलम जर्नल में रहते हैं। अब देखिए डेट का कॉलम में डेट लिखाएगा, पार्टिकुलर्स में डेबिट क्रेडिट, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, ऐसा कुछ लिखाएगा। लेजर फोलियो में लेजर फोलियो के बारे में बताएंगे। डेबिट में डेबिट एंट्री लिखाएगा और क्रेडिट में डेबिट अमाउंट और क्रेडिट में क्रेडिट अमाउंट लिखाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए लेजर फोलियो के बारे में बताया था कि हम आगे बताते हैं। लेजर एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। फोलियो मीन्स होता है पेज, फोलियो मीन्स होता है पेज। लेजर फोलियो मीन्स हो गया पेज नंबर ऑफ लेजर्स, पेज नंबर ऑफ लेजर्स। अब देखिए एलएफ कॉलम था, उसमें एलएफ कॉलम था, कॉलम था है ना। इस कॉलम में पेज नंबर लिखते हैं किसका, लेजर का, जिसमें डेबिट और क्रेडिट आइटम्स को पोस्टिंग और रिटर्न किया जाता है। इसमें यहाँ का डेबिट आइटम्स लेजर किस पेज नंबर में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा जाता है उसका पेज नंबर एलएफ वाला कॉलम में। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर अनिल सेल गुड फॉर कैश में बेचता है 5,000। इस ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट्स हो गए। कौन कौन अकाउंट हो गए, सिंपल हो गया, एक कैश अकाउंट, एक सेल किया है गुड्स, एक सेल अकाउंट। ठीक है, आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस डेबिट क्रेडिट, प्रॉपर एनालिसिस किया गया डेबिट क्रेडिट का, कैश में बेचा गया है और सेल्स। ठीक है, कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। देखिए कैश अकाउंट क्या है, क्यों डेबिटेड कहा है यहाँ पर एनालिसिस के बाद। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन जो आता है उसको डेबिट करते हैं, व्हाट गोज आउट को क्रेडिट करते हैं। यहाँ कैश गुड्स बेचा, कैश आया मेरे पास, तो कैश क्या आया 5,000 रुपया कैश आया ना, तो कैश आया तो डेबिट होगा, व्हाट कम्स इन कैश डेबिट होगा। और सेल्स होता है इनकम अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट पर होंगे क्रेडिट करते हैं इनकम से गेन को, ये क्रेडिट होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। द एंट्री इन द जर्नल विल बी शोन एजेंडा, डेट, यहाँ डेट डालेंगे, डेबिट का डेट डालेंगे, लिखेंगे कैश अकाउंट, यहाँ डेबिट इसको छोड़ के फिर टू सेल्स अकाउंट। यहाँ डेबिट में डेबिट का बैलेंस है 5,000 से 5,000। इसमें नरेशन लिखेंगे, बीइंग करके लिखते हैं, बीइंग करके यहाँ पर नरेशन लिखते हैं, जो है आप नरेशन लिखिए जिससे आपको समझ में आ जाए। अब देखते हैं और एग्जाम्पल देते हैं। जनवरी 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट किया 3,000 रुपये से। 1 जनवरी को किसने बिजनेस स्टार्ट किया 3,000 रुपये से। इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं। कौन कौन अकाउंट हुआ, एक कैश, एक ऑनर्स इक्विटी जिसको हम कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, तो यह स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹3,000। तो यहाँ हम जानते हैं कि बिजनेस और ऑनर्स अलग अलग एंटिटी है। तो कैश बिजनेस में आया तो कैश बढ़ा तो क्या होगा, व्हाट कम्स इन कैश डेबिट होगा। और ऑनर्स इक्विटी लायबिलिटी भी बढ़ा,
से क्रेडिट होगा। लायबिलिटी पर क्रेडिट हुआ। कैसे? देखिए कैपिटल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या नियम है? डेबिट क्या करते हैं? डेबिट द रिसीवर को, क्रेडिट द गिवर को। यहाँ जो ऑनर है रिसीव कर रहा है कि दे रहा है? तो ऑनर दे रहा है, इसलिए कैपिटल अकाउंट यहाँ क्रेडिट होगा। इसका हम देखते हैं इसका एंट्री कैसे किया गया है लेजर में। देखिए 1 जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट हुआ। कितना रुपये से डेबिट हुआ? 3000 से बिजनेस स्टार्ट किया था, 3000 डेबिट हुआ। कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 3000 से क्रेडिट हो गया। बिजनेस स्टार्टेड। ये आपको समझ में आ गया कैपिटल अकाउंट क्यों डेबिट हुआ और कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ, कैश अकाउंट क्यों डेबिट हुआ। कैश रियल अकाउंट है। व्हाट कम्स इन मतलब डेबिट। व्हाट गोज आउट क्रेडिट। यहाँ तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। और गिवर कौन है? पर्सनल में होता है ना क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? ऑनर्स है। ऑनर्स का अकाउंट क्रेडिट होगा। सेकंड लाइन पढ़िए। 2 जनवरी को उन्होंने क्या किया? 2 जनवरी को उन्होंने एक गुड्स खरीदा 2000 का। 2000 से बिजनेस स्टार्ट किया, जो उनका गुड्स खरीदा। इसमें देखिए क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ। इसमें गुड्स खरीदा, 2 अकाउंट इफेक्टेड हुआ है। परचेज अकाउंट, इसे कैसे गुड्स कैश और गुड्स मतलब परचेज अकाउंट। कैश गोज आउट, कैश के अकाउंट हो गया, कैश घट रहा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। और परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होगा। Goods on hand, an asset increases, hence it is to be debted. चलिए इसका ट्रांजेक्शन देखते हैं जर्नल में कैसे एंट्री किया गया है। 2 जनवरी को उन्होंने कैश से गुड्स खरीदा 2000 का, ठीक है। तो डेबिट क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट 2000 से और कैश अकाउंट क्रेडिट 2000 से। समझा? अब देखिए जनवरी 9 के received order for half of the goods from G। देखिए जनवरी 9 को उन्होंने ऑर्डर रिसीव किया हाफ ऑफ द गुड्स फ्रॉम जी से। तो देखिए इसमें कोई एंट्री नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं किया गया, सिर्फ ऑर्डर लिया गया है और साथ में गुड्स का भी डिलीवरी नहीं किया गया है। रिलाइजेशन कस्टम कहता है कि जब तक रेवेन्यू का रिलाइज नहीं होता है तो आप एंट्री नहीं करना है, ठीक है। जनवरी 9 का अब देखते हैं जनवरी 12 का। जनवरी 12 का तो कोई एंट्री नहीं है। इसके बाद का ट्रांजेक्शन है जनवरी 12 में कहता है कि डिलीवर द गुड्स जी इनवॉइस्ड ₹1300। इसमें कहीं कैश नहीं लिखा हुआ, मतलब वो क्रेडिट कर दिया है। इसमें दो अकाउंट हैं। कौन कौन? एक्सेल्स अकाउंट या जी अकाउंट या अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट। जी अकाउंट भी लिख सकते हो उसकी जगह पर, या अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट। हाँ मैं अकाउंट रिसीवेबल लिखे हैं। रिसीवेबल अकाउंट एक सेल्स अकाउंट,
ठीक है। रिसीवेबल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ और सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, अभी समझना। रिसीवेबल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, उसमें वो जी है क्या, रिसीवर है। तो रिसीवर का अकाउंट क्या कहते हैं सब पर्सनल अकाउंट में, डेबिट क्रेडिट का यूज है, डेबिट द रिसीवर। सेल्स क्या है, सेल्स इनकम है, इनकम नॉमिनल इनकम में क्रेडिट करते हैं। इसके बाद क्या ट्रांजेक्शन होता है, जनवरी 15 में रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ रिमेनिंग हाफ ऑफ द टोटल गुड्स परचेज जनवरी 21। इसका देखिए डिटेल से समझते हैं। रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ रिमेनिंग हाफ ऑफ द गुड्स नो एंट्री, जैसे 9 में किया था जनवरी 9 में, उसी तरह ये में हुआ, सिर्फ ऑर्डर मिला, ना कोई ट्रांजेक्शन हुआ ना डिलीवरी हुआ, जैसे रिलेशन कंसेप्ट कौन सा, इसका एंट्री नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो एंट्री नहीं होगा इसमें। जनवरी 15 के बाद कहाँ है, जनवरी 12 वाला तो एंट्री किया गया, 15 का एंट्री नहीं किया गया। और इसके बाद देखते हैं जनवरी 21 को गुड्स डिलीवर्ड हुआ एंड रिसीव्ड कैश 1200 में, इसमें बेचा गया और उसके बाद में कैश लिया। इसका डिटेल्स में समझते हैं। डिलीवर्ड गुड्स एंड रिसीव कैश, इसमें यह ट्रांजैक्शन है कैश अकाउंट, चूँकि कैश रिलाइज हुआ, कैश बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या है कैश अकाउंट, क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, इसमें होगा कैश अकाउंट डेबिट, चूँकि स्टॉक ऑफ गुड्स नील हो गया, हाफ पिछला बार बेचे थे, इस हाफ बेचते हैं, तो सेल्स अकाउंट इज द क्रेडिट है, समझे। इसका ट्रांजेक्शन में देते हैं कैश अकाउंट डेबिट 1200 रुपये का, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ट्रांजेक्शन लिखा बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, जनवरी 21 का। जनवरी 30 का जी मैक्स पेमेंट, जनवरी जी मैक्स पेमेंट 30 तारीख को जी ने पेमेंट किया। बोथ द अकाउंट्स अफेक्टेड बाय दिस ट्रांजेक्शन, क्या क्या, कैश एंड रिसीवेबल अकाउंट, ताकि इससे पहले जो ट्रांजेक्शन हुआ तो वो क्रेडिट पर लिया था और उसका पेमेंट कर रहा है, तो कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश रिसीव हो रहा है, कैश रियल अकाउंट है, तो व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट होगा। और रिसीवेबल अकाउंट, रिसीवेबल अकाउंट बताया था पर्सनल है, जब पर्सनल अकाउंट है तो ये क्या हो गया, जब कैश डेबिट हो रहा है तो रिसीवेबल क्रेडिट होगा, क्या कि ये घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मतलब जा रहा है, गिव कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब क्रेडिट हो रहा है। ठीक है सर, ट्रांजेक्शन इस जर्नल में एंट्री देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 1300 रुपया वो क्रेडिट पर दिए थे पहले, वो अभी मिल गया, रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 31 का क्वेश्चन क्या है, 31 में पेड सैलरी रुपीज़ 210 रुपया और इंटरेस्ट प्राप्त किया 50 रुपीज़ का 31 को। तो डिटेल में समझते हैं। बिकॉज ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी कैश बैलेंस डिक्रीजेज, कैश बैलेंस डिक्रीज कर रहा है, जो कैश क्या रियल अकाउंट है जा रहा है, वाट गोज आउट, इसलिए क्रेडिट होगा। और सैलरी क्या है, एक्सपेंस है,
एक्सपेंस हमेशा नॉमिनल अकाउंट में डेबिट होता है, इसलिए डेबिट हो गया। इसका डिटेल समझते हैं वहाँ पर। जनवरी 31 में देखिए ट्रांजेक्शन क्या होगा। सैलरी दिए तो सैलरी एक्सपेंस था, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया 210 रुपये। और कैश अकाउंट, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट होगा। जनवरी 31 में एक और ट्रांजेक्शन हुआ, रिसीव्ड इंटरेस्ट 50 रुपये रिसीव्ड किया है, इसमें रिसीव्ड हुआ इंटरेस्ट, तो कैश बढ़ा, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। इंटरेस्ट बिंग रेवेन्यू मतलब इनकम हुआ तो क्रेडिट होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट बिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। एक और वीडियो लेंगे, उसमें फिर से डिटेल से अपने से खुद करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। उसको 1-2 बार देखिएगा तो कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा तो जो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो।